सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं ज्योतिषाचार्य आचार्य रमेश सेमाल अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमाल पर आप सभी दर्शकों को जय श्री राम। ज्योतिष ज्ञान गंगा की इस चर्चा में आज मैं एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। क्या ऐसा करें जिससे घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो और घर में ऊर्जा की प्राप्ति हो और जो निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए और हमारे बालक भी और हम भी ऊर्जावान बने रहें, मुस्कुराहट परिवार में बनी रहे, शांति परिवार में बनी रहे, स्वस्थ शरीर बना रहे। तो करें ये उपाय, मैं बताता हूँ। आप सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दीजिए। पहला उपाय है आज का कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दीजिए। आप 3:40 से 6 बजे के बीच उठ जाइए। 3:40 से और 6 बजे के बीच जिस घर में लोग उठ जाया करते हैं, नहा धो करके भगवान की पूजा आराधना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर में भगवान सूर्य नारायण की कृपा होती है, देवताओं की कृपा प्रातःकाल ही मिल जाती है। माँ अन्नपूर्णा उस घर में प्रसन्न हो जाती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, कभी भी बिना नहा धो करके रसोई में प्रवेश ना करें। बिना नहा धो करके रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा का भंडार है रसोई, साक्षात अन्नपूर्णा माता का भंडार है रसोई घर, तो उसमें बिना नहा धो के नहीं जाना चाहिए। वहाँ आप अग्नि जलाते हैं, अग्नि के द्वारा ही भोजन पकता है, तो अग्नि भी हम देवता है, तो बिना नहा धो करके अग्नि नहीं जलानी चाहिए रसोई में। इसलिए ध्यान रखें, ये दूसरा उपाय है। बिना नहा धो करके रसोई घर में आपको प्रवेश नहीं करना है, नहा धो करके ही रसोई घर में प्रवेश करना है, क्योंकि वहाँ अग्नि का वास भी है, अग्नि के द्वारा ही भोजन बनता है। दूसरा वो अन्नपूर्णा का भंडार है। और तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी शाम को जूठे बर्तन रसोई घर में बिल्कुल ना रखें। जूठे बर्तन रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। रात को जैसे तैसे करके आप बर्तन धो लेने चाहिए। रसोई घर में अगर जूठे बर्तन रहेंगे तो वहाँ अच्छा नहीं रहेगा। घर में, रसोई घर में रात को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, उससे घर में अशांति होती है, घर का जो मुखिया है वो परेशान रहता है। इसलिए रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। रात को जूठे बर्तन अगर आप रखेंगे तो घर का मुखिया बीमार रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो जाएगी, वहाँ राहु और शनि का प्रभाव आपके घर में पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखते हैं आजकल हर परिवार में बीमारी है, हर परिवार में मानसिक रोग है, हर परिवार में विवाद है, विषाद है, लड़ाई है, झगड़े हैं, द्वंद्व हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बड़े परेशान हैं, कष्टों में हैं। वो किस कारण हो रहा है? क्योंकि हमने घर की साफ सफाई पे ध्यान देना बंद कर दिया है, दूसरे के भरोसे छोड़ दिया सब। तो रात को हम रसोई में जूठे बर्तन रख देते हैं, छोड़ देते हैं, सुबह कोई आएगा तो उनको धोएगा तो तब अब काम होगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, घर में शनि और राहु का प्रकोप बढ़ता है। चौथा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, कभी भी बेडरूम में बेड पे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। उससे आपके परिवार में अशांति का वातावरण बनेगा, जूठा अन्न आपके बेड पे गिरेगा और जिस बेड पर आप सोते हैं उस पर अगर आप खाते हैं वो पचेगा भी नहीं और राक्षसी भोजन वो बन जाएगा। इसलिए अलग से आसन पे या अलग से आप भोजन करें, आपके परिवार में वातावरण अच्छा बना रहेगा। पांचवा उपाय मैं आपको बताता हूं दर्शकों, आटा जो हम कई दिन तक फ्रिज पर रख देते हैं या बासी आटा, बासी आटे की रोटी अगर आप न बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बासी आटे की जब भी आप रोटी बनाते हैं, सुबह देवताओं को भोग लगता है, गाय को उसमें से रोटी जाती है, भगवान कृष्ण का भोग लगता है, तो बासी आटे का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। बासी आटे की स्वयं भी भोजन नहीं करना चाहिए। और सातवां उपाय मैं बताता हूँ, जूते पहन करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। जूते पहनकर जब हम भोजन करते हैं तब भी राहु और शनि का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। एक और विशेष उपाय मैं बताता हूँ, हम लोग कहीं भी खाना प्रारंभ कर देते हैं, कहीं भी
किसी जगह भी बाजार में गए वहाँ खाना प्रारंभ कर दिया, कहीं चले गए खाना प्रारंभ, ये बिल्कुल ना करें। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। हर चीज ग्रह नक्षत्रों के अनुसार होती है। ग्रहों का किस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में गलत पड़ जाएगा तो आप ध्यान रखिए। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं, खान पान से भी और भोजन और भजन से भी अच्छे और बुरे हो जाते हैं। इसलिए ऐसी जगह न खाएं जहाँ का वातावरण दूषित हो, ऐसी जगह न खाएं जहाँ तामसिक वस्तुओं का प्रयोग हो रहा हो। तो शुद्ध भोजन करेंगे, अन्न शुद्ध होना चाहिए, तभी आपकी वाणी शुद्ध होगी, तभी आपका शरीर भी शुद्ध होगा। तो आप ये उपाय जरूर करें, घर का वातावरण शुद्ध बना के रखें। और मेन रसोई के बारे में मैंने क्यों कहा, क्योंकि सारे घर का जो प्रबंधन है वो या तो बेडरूम में या रसोई घर में, इन दो जगहों से विशेष रूप से चलता है। अधिकांश समय हमारा बेडरूम में भी रात्रि जब विश्राम करते हैं तो कहाँ विश्राम बेडरूम में करते हैं। तो वहाँ अगर आप जूठा डालेंगे, वहीं बेड पे भोजन करेंगे तो वहाँ राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव आपके जीवन में पड़ जाएगा। आप अशांत रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, रात को नींद नहीं आएगी। उसी प्रकार रसोई में जूठे बर्तन रहेंगे, बिना नहा धो के आप रसोई में जाएंगे, वहाँ भोजन बनाएंगे या सुबह चाय बनाएंगे बिना नहा धो करके, तो अग्नि देवता भी नाराज होंगे, अन्नपूर्णा माता भी नाराज होगी, घर का वातावरण दूषित होने लगेगा, बच्चों के मनोमस्तिष्क विकार होने लगेंगे, घर के बड़े मुखिया लोग बीमार रहने लगेंगे। तो इसलिए जूते पहन के भी भोजन करेंगे तो अशुद्धता बढ़ जाएगी। इसलिए फ्रिज में भी बासी आटा रखेंगे तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ेगी। इसलिए इन उपायों को करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।